नमस्कार, मैं हूँ राजू व्यास। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। आसियान समिट में शामिल हुए पीएम मोदी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का दिया मंत्र। राजपीपला के पब्लिक गार्डन में दुकान निर्माण का विरोध, राजकुमार मानवेंद्र सिंह गोहिल ने जताई आपत्ति। देश भर में आज कृष्ण जन्मोत्सव की धूम, कृष्ण मंदिरों में भक्तों का तांता। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 समिट से पहले इंडिया आसियान समिट में शामिल होने के लिए जकार्ता पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया के जकार्ता में आसियान इंडिया समिट में शामिल हुए। जकार्ता पहुंचने पर पीएम का पारंपरिक अंदाज में स्वागत हुआ। पीएम मोदी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर भी आसियान समिट में शामिल हुए। समिट के दौरान पीएम ने अपने 5 मिनट के संबोधन में कहा, 21वीं सदी एशिया की सदी है। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर हमारा मंत्र है। इस वर्ष की आसियान समिट की थीम है आसियान मैटर्स, एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। आसियान मैटर्स क्योंकि यहां सभी की आवाज सुनी जाती है, और आसियान इज एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ क्योंकि वैश्विक विकास में आसियान क्षेत्र की अहम भूमिका है। वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की यही भावना भारत की G20 अध्यक्षता की भी थीम है। योर मैजेस्टी, एक्सेलेंसीज, 21वीं सदी एशिया की सदी है, हम सबकी सदी है। इसके लिए आवश्यक है कि हम एक रूल्स बेस्ड पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण और मानव कल्याण के लिए सबका प्रयास, फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक की प्रगति में और ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करने में हम सबके साझे हित है। मुझे विश्वास है कि आज हमारी बातचीत से भारत और आसियान क्षेत्र के भावी भविष्य को और सुदृढ़ बनाने के लिए नए संकल्प लिए जाएंगे। कंट्री कोऑर्डिनेटर सिंगापुर आगामी अध्यक्ष लाओ पीडीआर और आप सभी के साथ भारत कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। गुजरात के राजपीपला के पब्लिक गार्डन में दुकान और सब्जी मार्केट बनाने की पालिका की योजना पर राजपीपला स्टेट के प्रिंस मानवेंद्र सिंह गोहिल लोक हित के रक्षण के लिए आगे आए हैं। राजपीपला के एकमात्र पब्लिक गार्डन में पालिका द्वारा बच्चों के खेलने कूदने की जगह में खाने पीने की दुकानें बनाई जा रही हैं, जिससे लोगों में रोष देखने मिल रहा है। इस मामले विपक्ष और नगर के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इस मामले आरटीआई एक्टिविस्ट ने आपत्ति जताई है। राजपीपला स्टेट के प्रिंस मानवेंद्र सिंह गोहिल भी अब इस मामले आगे आए हैं और उन्होंने नर्मदा जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर पब्लिक गार्डन में हो रहे निर्माण को तत्काल रोकने की मांग की है। सरकार ने ये शर्तें सौंपी थी कि आ जगह कोई पण बिन नफा માટે આ જગ્યાનો ઉપયોગ થાય ને ફક્ત પબ્લિક ગાર્ડન માટે થાય, લોકોના મનોરંજન માટે અને રમતગમત માટે। તો એ પબ્લિક ગાર્ડન ના વિસ્તારમાં રાજપીપળા નગરપાલિકાએ ગેરકાયદેસર દબાણ કરીને અને ત્યાં શાક માર્કેટ બનાવવાનું નક્કી કર્યું, જે તમે જો છો અહીંયા પાછળ બાંધકામ પણ શરૂ કરી દીધેલું। એટલે એક તો પબ્લિક ગાર્ડનમાં શાક માર્કેટ નહીં થાય, પહેલી વાત। બીજી વાત, જ્યારે એમને વિલીનીકરણ કર્યું ત્યારે ચોખ્ખા શબ્દમાં લખેલું હતું કે બિન નફા માટે આ જગ્યાનો ઉપયોગ થવાનું છે। એટલે આ એક નફાના હેતુથી આ જગ્યાનું કામ અહીંયા ચાલુ કર્યું, જેથી કરીને મને લાગ્યું કે મને સરકારને આનું ધ્યાન દોરવું જોઈએ। તો મેં કલેક્ટરને રજૂઆત કરી। ફૂડ કોર્ટ દુકાનો
તેમજ શાક માર્કેટ બનાવવા માટે રાજપીપળા નગરપાલિકા બાંધકામ કરી રહી હતી, તો એના પર મેં અવાજ ઉઠાવેલો. તે પણ રાજપીપળાની જનતાના સુખાકારી માટે, લોકોની પબ્લિકના આનંદ મનોરંજન, બાળકોના મનોરંજન એના માટે અવાજ ઉઠાવેલો હતો. 1.5 વર્ષથી મારે સત્તાવાળા પાસે ગયો. પહેલા તો ફરિયાદ નિવારણમાં કલેક્ટરમાં આપ્યું. ફરિયાદ નિવારણમાં આપેલું હતું, તો ફરિયાદ નિવારણમાંથી મારો કેસ કાઢી નાખવામાં આવ્યો હતો. श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर देश भर के कृष्ण मंदिरों में भाविक भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। वडोदरा के इस्कॉन मंदिर में भी कुछ ऐसा ही माहौल देखने मिला। कृष्ण जन्मोत्सव यानी देश भर में उत्सव का माहौल। आज कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में कृष्ण मंदिरों में धार्मिक आयोजनों की धूम देखने मिल रही है। सुबह से ही भक्त कतारों में लगकर भगवान कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं। वृंदावन, मथुरा के साथ साथ गुजरात के सभी कृष्ण मंदिरों में कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारी हो रही है। वडोदरा के इस्कॉन मंदिर में भी आज सुबह से ही भक्तों का तांता देखने मिल रहा है। आज जन्माष्टमी का महोत्सव है। बड़ौदा इस्कॉन मंदिर में हम बहुत उत्साह से मना रहे हैं और आप देख रहे हैं सभी लोग इतने उत्साहित हैं यहाँ पे। सबको जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। आज सुबह से यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक आई हुई है। सब हरि भक्त यहाँ पे जमा हुए। सुबह की महाआरती, हजारों में पब्लिक जमा हुए। यहाँ पे कब से भजन हो रहे हैं, हम सब का मन प्रफुल्लित हुआ है। श्रद्धालुओं में कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर काफी उत्साह देखने मिल रहा है। आज रात 12 बजे होने वाले भगवान कृष्ण के जन्म की तैयारी गोत्री के इस्कॉन मंदिर में नित्यानंद महाराज के मार्गदर्शन में की गई। भगवान श्री कृष्ण का आज जन्मोत्सव पूरे संसार में मनाया जा रहा है और उसी के संदर्भ में इस्कॉन बड़ौदा में बहुत धूमधाम से, बहुत ही भव्य और अच्छी तरीके से आप देख रहे हैं कि ये जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। और आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को इस्कॉन मंदिर की जन्माष्टमी की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और सबसे प्रार्थना करते हैं कि आप लोग दर्शन करने आइए। कल पारणा के दिन शाम 5:30 से जाहिर महाप्रसाद का आयोजन किया गया है, तो आप सभी आएं, दर्शन करें, भगवान का नाम लें और प्रसाद पाएं। देश भर के साथ साथ गुजरात के सूरत के कृष्ण मंदिरों में भी जन्माष्टमी के मौके पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन किए गए हैं। सूरत के साथ साथ पूरे देश में श्री कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। सूरत के पार्ले पॉइंट इलाके में राधा कृष्ण मंदिर है, जहां आज सुबह से ही भक्तों की कतारें लगी हुई हैं। यहाँ भजन कीर्तन समेत के धार्मिक आयोजन किए गए हैं और भक्त भगवान कृष्ण के दर्शन कर निहाल हो रहे हैं। आज रात 12 बजे होने वाले भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर मंदिर प्रबंधन से लेकर भक्तों में भी उत्साह का माहौल है। અમે સવારે આ મંદિરમાં દર્શન કરવા આવ્યા. ખૂબ મસ્ત અહીંયા ડેકોરેશન કરેલો છે. અમને ખૂબ આનંદ થયો. હું 20-25 વર્ષથી અહીંયા આવું છું ને આ મંદિરમાં બધા જ ભગવાન છે એટલે મને અહીંયા આવવાની શ્રદ્ધા બહુ સારી છે ને સમય દરેક તહેવારમાં એ લોકો બહુ સારી રીતે અહીંયા શણગાર ને બધું કરે છે એટલે આવવાનું મન થાય છે. આ મંદિર એવી જગ્યા છે કે તમને રાધા કૃષ્ણની આવી કોઈ જગ્યાએ જોવા ના મળે અને બાકી બધા ભગવાનો જે ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ અહીંયા થયા છે એ આ મંદિરની એવી ખૂબસૂરતી છે કે કશે તમને બીજે જ સુરતમાં ના જોવા મળે. गुजरात के मोडासा के अरवली जिले में स्थित यात्रा धाम शामणाजी में धूमधाम से जन्माष्टमी का आयोजन किया गया। आज पूरे देश में जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है। अरवली के शामणाजी में जन्माष्टमी को लेकर पूरा उत्साह देखने को मिल रहा है। मंदिर परिसर को आसोपालव के पत्तों, फूलों और रोशनी से सजाया गया है। सुबह 6 बजे से ही मंदिर को दर्शन के लिए खोल दिया गया। मंदिर में व्यवस्था बनी रहे इस हेतु से चुस्त पुलिस बंदोबस्त किया गया है। जन्माष्टमी के त्योहार के चलते आज पूरे दिन मंदिर में विविध कार्यक्रमों के आयोजन किए जाएंगे। BNM टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। अनेक वर्षोથી સરકારશ્રી તરફથી અવર્ગ ધરાવતી નામાંકિત બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી સર્વને શાહુકારો તથા પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સરોના આકરા વ્યાજમાંથી મુક્તિ અપાવે છે. ઓછી વત્તી દરેક પ્રકારની આવક ધરાવતા લોકો માટે ઓછા વ્યાજે સરળ હપ્તે અનેક પ્રકારની લોન ઉપલબ્ધ. ફાઇનાન્સ કંપનીઓ કરતા ઘણા ઓછા વ્યાજ.
વાર્ષિક વ્યાજ દર 8.5% શરૂ. અનુકૂળતા મુજબના EMI. લોન માટે સિવિલની પણ જરૂર નથી. પેનલ્ટી વગર લોનની વહેલી ચૂકવણી શક્ય. બચત ખાતા પર પણ આકર્ષક વ્યાજ મેળવો. તુરંત સંપર્ક કરો બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી લિમિટેડ, 203B આઇવરી ટેરેસ, સર્કિટ હાઉસની સામે, અલકાપુરી, વડોદરા. વોટ્સએપ નંબર 9327109414. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों न हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े. देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों न हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े. देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. इसरो के सबसे महत्वपूर्ण सोलर मिशन आदित्य L1 ने पृथ्वी की ऑर्बिट से अब चंद्रमा की ओर पृथ्वी की सेल्फी लेने की शुरुआत कर दी है. इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने गुरुवार को आदित्य L1 पर लगे कैमरे से ली गई सेल्फी के साथ पृथ्वी और चंद्रमा की तस्वीरें शेयर की. इन तस्वीरों को 4 सितंबर को खींचा गया है. सेल्फी में आदित्य पर लगे 2 इंस्ट्रूमेंट वेल्क और सूट नजर आ रहे हैं. आदित्य को 2 सितंबर को सुबह 11:50 बजे PSLV C-57 के एक्सल वर्जन रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था. लॉन्चिंग के 63 मिनट 19 सेकंड बाद स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी की 235 किलोमीटर गुना 19,500 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित कर दिया गया था. लॉन्चिंग के बाद से आदित्य की 2 बार ऑर्बिट बढ़ाई जा चुकी है. इसके लिए थ्रस्टर फायर किए गए थे. करीब 4 महीने बाद ये 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट 1 तक पहुंचेगा. इस पॉइंट पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता, जिसके चलते यहां से सूरज पर आसानी से रिसर्च की जा सकेगी. कोरोना महामारी का अब कोई खतरा नहीं है, ऐसा मानकर हम सब निश्चित हो रहे हैं. लेकिन इसी बीच कोरोना से बढ़ रही मौत मामले WHO ने कई देशों से आंकड़े मांगे हैं. WHO ने दुनिया भर में कोरोना के केस और वायरस से मौत का आंकड़ा बढ़ने की पुष्टि की है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसके लिए सभी देशों से कोविड-19 से जुड़ा पूरा डेटा शेयर करने की अपील की है. WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने कहा, यूरोप में कोरोना की वजह से भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ी है, जबकि एशिया और मिडिल ईस्ट में मौत के आंकड़ों में इजाफा हुआ है. WHO के मुताबिक केवल 43 देश ही कोविड से होने वाली मौत के आंकड़े साझा कर रहे हैं. वहीं सिर्फ 20 देश ऐसे हैं जो भर्ती हुए मरीजों से जुड़ी जानकारी दे रहे हैं. संगठन ने बताया कि फिलहाल दुनिया में कोई भी एक वेरिएंट ऐसा नहीं है जो सबसे तेजी से फैल रहा हो. हालांकि EG.5 ओमिक्रॉन बढ़ रहा है और BA.2.86 सब वेरिएंट के 11 देशों में केस मिल रहे हैं. घेब्रेयेसस ने इस पर कहा कि भर्ती हुए मरीजों और मौत का आंकड़ा इस बात का सबूत है कि कोरोना अब हमारे बीच में ही रहने वाला है. अब हमें इसका मुकाबला करने के लिए तैयार रहना होगा.
WHO ने कहा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंड आ रही है, ऐसे में कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं। इसी वजह से अस्पतालों में कोविड मरीजों की संख्या बढ़ती नजर आ रही है। We continue to see concerning trends for COVID-19 ahead of the winter season in the northern hemisphere. Deaths are increasing in some parts of the Middle East and Asia. ICU admissions are increasing in Europe, and hospitalizations are increasing in several regions. Still, data are limited. Only 43 countries, less than a quarter of WHO member states, are reporting deaths to WHO, and only 20 provide information on hospitalizations. Globally, there is not one variant that's dominant. The variant of interest, EG.5, is on the rise, while the XBB subvariants are declining. The BA.2.86 variant has been detected in small numbers in 11 countries. WHO is monitoring this variant closely to assess its transmissibility and potential impact. One of WHO's biggest concerns is the low level of at-risk people who have received a dose of COVID-19 vaccine recently. Our message is not to wait to get an additional dose if it's recommended for you. देश की राजधानी दिल्ली में G20 समिट की गतिविधियां तेजी पकड़ती जा रही है और उसी के तहत सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। देश की राजधानी दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को G20 समिट का आयोजन होने जा रहा है। समिट में 29 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे। इसकी सुरक्षा के लिए देश भर के 1.5 लाख जवान तैनात किए गए हैं। वहीं दिल्ली पुलिस के जवान राजघाट इलाके में ट्रैक्टर से गश्त कर रहे हैं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है 3 जवान ट्रैक्टर पर सवार होकर इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। उधर भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर गजेंद्र ने 10,000 फीट से स्काई डाइविंग करते हुए G20 का झंडा फहराया। गुजरात राज्य के मौसम में फिर एक बार बदलाव देखने मिल रहा है। मौसम विभाग द्वारा पहले ही जताई गई संभावना के तहत गुजरात में बारिश हो रही है। अगस्त महीने में बारिश नहीं होने के बाद गुजरात में सितंबर महीने में बंगाल की खाड़ी में लो डिप्रेशन क्रिएट होने से बारिश होने की संभावना जताई गई थी, जिसके तहत गुजरात के शहर जिलों में बारिश दर्ज हो रही है। वडोदरा के मौसम में भी बीती रात से ही बदलाव देखा जा रहा है और आज सुबह से ही वडोदरा के आसमान में बादल छाए हुए हैं। मौसम काफी सुहाना हो रहा है। पिछले कई दिनों से गर्मी से परेशान हो रहे लोगों को बारिश के चलते राहत मिल रही है। गुजरात के वडोदरा शहर में अभी से गणेश उत्सव की धूम देखने मिल रही है। विभिन्न मंडलों द्वारा गणेश जी की भव्य आगमन यात्रा आयोजित की जा रही है। गणेश उत्सव में अब चंद दिन बचे हैं। ऐसे में वडोदरा में लगातार गणेश जी की आगमन यात्राओं का आयोजन हो रहा है। नवयुग मित्र मंडल द्वारा भी ऐसी ही भव्य आगमन यात्रा आयोजित की गई। फतेहपुरा इलाके की पौवावली गली में नवयुग मित्र मंडल द्वारा भव्य गणेश स्थापना की जाती है। नवयुग मित्र मंडल कई सालों से मुंबई से भव्य गणेश प्रतिमा लाकर यहाँ स्थापित करते हैं। शानदार आगमन यात्रा के जरिए पौवावली गली के गणपति जी का स्वागत किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में गणेश भक्त शामिल हुए। रंग बिरंगी लाइट और डीजे के ताल पर भक्ति भाव के साथ बाप्पा का स्वागत किया गया। BNM टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। अनेक वर्षोથી સરકારશ્રી તરફથી અવર્ગ ધરાવતી નામાંકિત બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી સર્વને શાહુકારો તથા પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સરોના આકરા વ્યાજમાંથી મુક્તિ અપાવે છે। ઓછી વત્તી દરેક પ્રકારની આવક ધરાવતા લોકો માટે ઓછા વ્યાજે સરળ હપ્તે અનેક પ્રકારની લોન ઉપલબ્ધ। ફાઇનાન્સ કંપનીઓ કરતા ઘણા ઓછા વ્યાજ। વાર્ષિક વ્યાજ દર 8.5% શરૂ। અનુકૂળતા મુજબના EMI। લોન માટે સિવિલની પણ જરૂર નથી। પેનલ્ટી વગર લોનની વહેલી ચૂકવણી શક્ય। બચત ખાતા પર પણ આકર્ષક વ્યાજ મેળવો। तुरंत संपर्क करो बरोड़ा सिटीजन कम्युनिटी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड 203B आइवरी टेरेस सर्किट हाउस ની સામે અલકાપુરી વડોદરા। WhatsApp નંબર 9327109414।
भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात के भरूच में पुलिस द्वारा की जा रही पेट्रोलिंग के दौरान देसी तमंचे और कारतूस के साथ क्राइम ब्रांच ने अपराधियों की धरपकड़ की है। भरूच शहर में घोगाराव मंदिर का मेला भरा है, जिसके चलते शहर के सोनेरी महल से 5 बत्ती विस्तार में कोई दुर्घटना ना हो, इसलिए पुलिस विभाग द्वारा फुट पेट्रोलिंग की जा रही है। पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर भरूच क्राइम ब्रांच के कर्मचारियों ने भरूच के स्टेशन रोड पर स्थित रोटरी क्लब के पीछे वाले हिस्से में कर्मचारियों को तैनात किया था, जिसके चलते एक्टिवा नंबर GJ16 CP6818 पर बैठे 2 व्यक्तियों और उनके एक्टिवा की तलाशी ली गई, जिसमें एक्टिवा से देसी बनावट की पिस्तौल और जीवित कारतूस बरामद हुआ है। इस मामले में क्राइम ब्रांच के कर्मचारियों ने मौके पर मौजूद विशाल परमार, मुनाफ अब्दुल की धरपकड़ की है। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में ये पिस्तौल हनीफ इमरान दीवान की होने की जानकारी प्राप्त हुई है। दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर हनीफ इमरान दीवान को वांटेड घोषित किया गया। पुलिस द्वारा एक देसी तमंचा, एक जीवित कारतूस और एक्टिवा सहित कुल 87,200 का मुद्दा माल जब्त किया गया। हनीफ उर्फे अन्नू दीवान એને એના સાગરીતો પાસે એક હથિયાર રખાવેલું છે એવી ભરૂચ LCB ટીમને માહિતી મળેલી. તે આધારે LCBએ રેડ કરી એના આ ભરૂચનો જે લિસ્ટેડ બુટલેગર છે હનીફ ઉર્ફે અન્નુ દીવાન, એના 2 સાગરીતો વિશાલ ઉર્ફે હોઠ ફાટલો અને મુનાફ સૈયદને પકડી પાડેલા અને એમની પાસેના એક્ટિવાની તપાસ કરતા એમાં એક વિદેશી પિસ્ટલ અને એક જીવતો કાર્ટીજ LCB ટીમે પકડી પાડેલું છે અને એ બંનેને પૂછપરછ કરતા જે અન્નુ દીવાન છે એણે આ હથિયાર એ બંનેને રાખવા માટે સાચવવા માટે આપેલું હતું. ઉર્ફે દીવાન એ લિસ્ટેડ બુટલેગર છે, એના વિરુદ્ધમાં પ્રોહિબિશનના જુદા જુદા પોલીસ સ્ટેશનોમાં ગુના નોંધાયેલા છે અને મારામારીના પણ ગુના એના વિરુદ્ધમાં નોંધાયેલા છે. હમણાં જ એના વિરુદ્ધમાં પાસા પણ કરવામાં આવેલી હતી, પાસામાંથી થોડા સમય પહેલા જ છૂટેલો છે. બંનેને વિગતે પૂછપરછ કરી એમના રિમાન્ડ લેવાની કાર્યવાહી હાથ ધરેલી છે અને અન્નુ ઉર્ફે દીવાનની શોધખોળ ચાલુ છે. गुजरात के भरूच के झगड़िया तालुका के जुनापरा गांव में वन विभाग द्वारा तेंदुए का रेस्क्यू किया गया। झगड़िया के जुनापरा गांव में खेत में 2 दिन पहले किसान द्वारा रात के वक्त खेत में घूमते हुए तेंदुए का वीडियो रिकॉर्ड किया गया था, जिसकी सूचना वन विभाग को दी गई। वन विभाग की टीम द्वारा खेत में पिंजरा लगाया गया। पिंजरा लगाने के चंद घंटे में ही रात के 10 से 11 बजे के बीच तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया। इस मादा तेंदुए को भोजन और पानी मिल सके ऐसे सुरक्षित जंगल में छोड़ा जाएगा। तेंदुए के रेस्क्यू से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। आज वडोदरा के शिनोर में लंबे इंतजार के बाद फिर एक बार कल रात से बरसात शुरू हुई। पिछले कई समय से वडोदरा सहित पूरे गुजरात में बरसात बंद हो गई थी, जिसके चलते तापमान में बढ़ोतरी हो गई थी और किसानों की फसल को बढ़ते तापमान के चलते भारी नुकसान हो रहा था। लेकिन कल रात से फिर से बारिश शुरू हो गई। शिनोर सहित आसपास के गाँव में बरसात दर्ज की गई। इस बरसात के चलते किसानों ने राहत की सांस ली है।
आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए चलाई जा रही बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का एमपी के मंदसौर में आगमन हुआ। भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा मध्य प्रदेश के नीमच से मंदसौर जिले में प्रवेश करके आगे बढ़ रही है। इससे पूर्व यात्रा पर पथराव हो गया था, जिसके चलते गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। इस यात्रा के शामगढ़ से सुवासरा होते हुए सीतामऊ पहुंचने पर सीतामऊ में कैलाश विजयवर्गीय की सभा हुई। इस सभा में भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसे और भाजपा सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को गिनाकर पथराव को लेकर मीडिया से बातचीत की। इस यात्रा के दौरान कांग्रेस पार्टी द्वारा अलग अलग स्थानों पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जिसके चलते पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार किया। कांग्रेस नेता क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग कर रहे थे। इस पूरी यात्रा के दौरान कैलाश विजयवर्गीय के साथ कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग, बंशीलाल गुर्जर, शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मंत्री जगदीश देवड़ा मौजूद रहे। वो इस प्रकार के हीन हथकंडे अपनाएंगे तो जनता उनको भी पहचानती है और हमको भी पहचानती है। उन्होंने बहुत जंगल कटवाए हैं, जनता उनसे ही पूछेगी कि हमारे समय में जंगल का रकबा बढ़ा है, पेड़ों की संख्या बढ़ी है, उनके समय में पेड़ कितने थे और आज पेड़ कितने हैं उनको समझ में आ जाएगा। और इसलिए इस प्रदेश में जो जंगलों को समाप्त करने का काम किया है वो कांग्रेस ने किया है। आज वो यदि बहुरूपीय बनकर, ठग बनकर जनता के बीच में जाएगी तो वो ठग सिद्ध हो गए और इसलिए हमें उसकी कोई चिंता नहीं। वहीं कांग्रेस नेता प्रवीण मांगरिया ने बीजेपी की इस यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा की जाने की तैयारी हो चुकी है। इस यात्रा को जनता का आशीर्वाद नहीं बल्कि विरोध मिल रहा है। उन्होंने कहा कि नीमच में यात्रा पर पथराव हुए, वहीं मंदसौर में सभा के दौरान कुर्सियां खाली रही। ये सब देख भाजपा कांग्रेस पर आरोप मढ़ रही है। जनता को सिर्फ कांग्रेस पर भरोसा है। इनकी जाने की तैयारी है और जाने की तैयारी के लिए ये लोगों को, किसानों को और मध्य प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र में इनकी जो रैली निकली उस पर कई जगह किसानों के द्वारा और आमजनों के द्वारा पथराव किया गया, उसको रोका गया और ये नारे लगाए गए हैं कि वापस जाओ, वापस जाओ। और मंदसौर गांधी चौराहे के यहाँ इनकी बैठक हुई जहाँ पर कुर्सियाँ पूरी तरह से खाली पड़ी हुई थी और जो वरिष्ठ नेता भाषण कर रहे थे उसमें कुछ लोग इन्हीं के पदाधिकारी आराम से सुकून की नींद लेते हुए नजर आए, क्योंकि अब इनका बोरी और बिस्तर बन चुका है। किसानों पर अत्याचार, इन्होंने लाठी चलवाई, गोली चलवाई और पिछले वर्ष भी अत्यधिक वर्षा के कारण सोयाबीन की फसल नष्ट हो गई थी, तो भी इन्होंने कोई मुआवजा या राहत प्रदान नहीं की। और इस समय मंदसौर जिले की जो स्थिति है काफ़ी भयावह है। मजदूर, किसान और छोटा वर्ग काफ़ी त्रस्त हो गया है। फिर भी सरकार अपने आयोजनों में व्यस्त है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने धूमधाम से मनाई कृष्ण जन्माष्टमी। आज पूरे देश में जन्माष्टमी का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसके चलते एमपी के मंदसौर में विश्व हिंदू परिषद द्वारा कृष्ण जन्मोत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। सुबह 11 बजे सत्संग भवन पर साधु संतों के सानिध्य में भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान संस्कृत पाठशाला के बटुकों द्वारा मंत्रोच्चार किए गए। फिर पूरे शहर में सुंदर झांकियों सहित शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा में राधा कृष्ण की झांकी, भारत माता सहित कई मनमोहक झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। पशुपतिनाथ ट्रस्ट और रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा भी एक एक झांकी बनाई गई। इस समारोह में शहर के लगभग 15 अखाड़े सम्मिलित हुए और अपने हैरतअंगेज करतब दिखाए। इस मौके पर केसरी रंग की पोशाक में सजी लड़कियां डीजे की ताल पर नाचती दिखाई दी। यह शोभा यात्रा केशव सत्संग भवन से प्रारंभ होकर गणपति चौक, अशोक टॉकीज, भारत माता चौराहा होती हुई विश्वपति शिवालय पर समाप्त हुई। यहाँ सभी अखाड़े के उस्तादों का सम्मान किया गया और धर्म सभा का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर मलखंब और मटकी फोड़ का आयोजन भी विश्व हिंदू परिषद द्वारा किया गया। सूरत में कृष्ण जन्मोत्सव के मौके पर जगह जगह मटकी फोड़कर भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं को मनाया गया। भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के मौके पर मटकी फोड़ने की देश भर में परंपरा है। इसी के तहत सूरत में जगह जगह जन्माष्टमी सेलिब्रेशन देखा गया। सूरत की कई सोसाइटी और सामाजिक संस्थाओं द्वारा मटकी फोड़ कार्यक्रम के आयोजन किए गए, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने शामिल होकर मटकी फोड़ने का आनंद लिया। गोविंदा आला रे आला जरा मटकी संभाल ब्रिजबाला के गानों के साथ ग्वालों ने मटकी फोड़ने का आनंद लिया।
वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए वीएनएम टीवी। नमस्कार।